नमस्ते दोस्तों, मीनू के विंटर वेजिटेबल गार्डन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं अपने छत पर जितना भी पत्तेदार सब्जियां लगाई हूं जाड़े के दिनों में, उन सब का हार्वेस्टिंग करने जा रही हूं। और हार्वेस्टिंग करने के बाद मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज करूंगी, सारे पौधों में यूज करूंगी, क्योंकि अभी तक मैंने एक ही लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज किया है अपने विंटर वेजिटेबल गार्डन में। तो ये दूसरा फर्टिलाइज़र है, लिक्विड फर्टिलाइज़र जो यूज करूँगी मैं पत्तेदार सब्जियों का हार्वेस्ट करने के बाद उनमें, प्लस सारे छत पर लगे हुए विंटर वेजिटेबल में। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सरसों लगा था और ये पार्ट ख़राब हो गया, टूट गया है। इस वजह से क्या कि मैं कि पूरा सरसों का पौधा जड़ से ही निकाल ली, क्योंकि ये पार्ट ख़राब हो गया है और मैं इसे रिपेयर नहीं कर सकती। तो इस वजह से इसे पूरा जड़ से निकाल ली। और यहाँ पर देखिए चना है, तो चना कैसे हार्वेस्ट करें। तो चना देखिए इस तरह से कैंची से न कट करें दोस्तों। तो इस तरह से चना हार्वेस्ट करना है। ऊपर से देखिए थोड़ा सा ऐसे पकड़ के पिंचिंग जैसे हम पौधों की करते हैं, उसी तरह पिंचिंग करते हुए चने का हार्वेस्ट आप कर सकते हैं, साग का। और देखिए चना हार्वेस्ट करें तो मुझे याद आ रहा है मेरा बचपन मायका, क्योंकि मायके में हम लोग जब छोटे थे तो बहुत साग खोटने बोलते थे, गाँव में बोलते हैं कि चला साग खोटे चलल जा खेते में। तो चना, सरसों, मटर, बथुआ सारा हम लोग खोटते थे। तो यहाँ पर देखिए आज छत पर मैं पाट में चना लगाई हूँ और इसका मैं देखिए इस तरह से ऊपर से देखिए पिंच कर रही हूँ, मतलब हार्वेस्ट कर रही हूँ। तो चना का इसी तरह से हार्वेस्ट करते हैं साग। देखिए ऊपर से ही पिंच कर लेंगे तो ये जो चना होगा तो उसमें और ही स्टेम निकलेगा, नया स्टेम निकलेगा और ये चना का पौधा और बूसी हो जाएगा, घना हो जाएगा। तो इस तरह से मैं अभी पूरा चना हार्वेस्ट करने के बाद आपको दिखाऊंगी कितना चना का साग मिला मुझे छत से। और उधर चलते हैं मेथी के पास। तो यहाँ पर देखिए मेथी है। तो मेथी को तो मैं या तो आप जड़ से निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं एक बार ऐसे ऊपर से 3-4 इंच नीचे से छोड़ करके आप ऊपर से इस तरह से हाथ से चाहें तो हाथ से भी पिंच कर सकते हैं, मतलब हार्वेस्ट कर सकते हैं मेथी का साग। और देखिए ऐसे करके 2-3 इंच पौधे से ऊपर ही ये मेथी का साग निकालेंगे, ताकि क्या होगा कि नीचे से ये जब हम इसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर देंगे तो नीचे से नए स्टेम निकल करके फिर से एक बार दोबारा से हमें मेथी हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगी। तो इस तरह से देखिए हाथ से ही मैं सारा निकालूंगी, मेथी का साग हार्वेस्ट करूंगी। तो देखिए इसी तरह से आप भी 2-3 इंच नीचे छोड़ करके मेथी हार्वेस्ट कर लें, ताकि ये फिर से एक बार दोबारा से फिर हमें मेथी हार्वेस्ट करने के लिए मिलेगा। तो अभी मैं सारा हार्वेस्ट कर लूँगी तो दिखाऊंगी कि कितना मेथी मिला मुझे हार्वेस्ट करने पर। तो यहाँ देखिए मटर है दोस्तों, तो इसे भी हम ऊपर से देखिए इस तरह से पिंचिंग करेंगे। जिस तरह से फूलों वाले पौधों को पिंच करते हैं उसी तरह पिंचिंग करते हुए हम मटर का साग निकालेंगे इस तरह से देखिए। और देखिए अभी एक पौधा है, एकदम से एक ही है ना, स्टेम कोई नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें दूसरा स्टेम टहनियाँ। और जब आप साग हार्वेस्ट कर लेंगे, पिंचिंग कर देंगे ऊपर से मटर और चने में इस तरह से देखिए, तो इसके बाद आपको देखेंगे इस पौधे में न्यू ब्रांचें निकलेंगी और ये मटर का पौधा जो है कि बूसी हो जाएगा। इसी तरह से खेतों में भी होता है दोस्तों, खेतों में भी इस तरह से हम पिंचिंग करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। और इसके बाद मटर हो या चना हो वो अच्छी तरह से ग्रोथ करता है और बूसी हो जाता है, जिससे न्यू स्टेम निकलेंगी, टहनियाँ निकलेंगी और आपके मटर और चने के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा चना और मटर लगेगा।
जब फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो गया तो इस वजह से पिंचिंग करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो पाट में तो सारे मटर का हम कर लेते हैं, बट खेत में थोड़ा बहुत हो जाता है। तो अभी मैं देखिए मटर का भी हार्वेस्ट कर ली, साग मतलब मटर का खोट ली दोस्तों। और चलिए सारा साग मैं हार्वेस्ट करने के बाद दिखाऊंगी कितना साग मिला मुझे छत से। तो देखिए दोस्तों, मैं पत्तेदार सब्जियों का हार्वेस्ट कर ली मैं आज। तो देखिए कितना मिला है। तो यहाँ पर देखिए मेथी है इतना, और ये सरसों है, और मटर, ये चना, और थोड़ा सा मूली का पत्ता निकाल ली हूँ। तो इतना साग मुझे छत से हार्वेस्ट करने के लिए मिला आज। तो हार्वेस्ट तो हो गया पत्तेदार सब्जियों का। तो चलिए इसमें कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं आज क्या डालने जा रही हूँ, तो ये देखिए दोस्तों, ये है किचन वेस्ट, जो कंपोस्ट बनाते हैं उससे जो लिक्विड मैन्योर निकलता है वही मैं स्टोर करके देखिए इस तरह से बाटल में रखती जाती हूँ। तो ये काफ़ी पुराना हो गया है। तो ये जितना ही पुराना रहता है उतना ही पावरफुल रहता है, अच्छा हो जाता है। तो इस फर्टिलाइज़र का यूज इसलिए कर रही हूँ, और सारे छत के पौधों को दूंगी। गोभी, टमाटर, मटर, चना, यहाँ पर ये मेथी, सब में ऐड करूँगी, क्योंकि जो किचन वेस्ट कंपोस्ट से लिक्विड निकलता है उसमें सारे पोषक तत्व तो रहते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम। क्योंकि किचन वेस्ट में हम प्याज का छिलका, फलों का छिलका और सब्जियों का छिलका सारा ऐड करते हैं, मिलाते हैं। तो इस वजह से ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली है। इसे आप ज़रूर से फेंकें नहीं, जब भी किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाएं तो उसे स्टोर करके रखते जाएं, और कुछ दिन के बाद अपने सारे छत के सब्जियों में आप ऐड करें, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो मैं तो इसका ही यूज करूँगी आज। देखिए सारे सब्जियों में जो छत पर लगाई हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने एक ही लिक्विड फर्टिलाइज़र का ऐड किया था इस छत पर, जो कि आपसे शेयर की थी, और ये दूसरी बार फर्टिलाइज़र ऐड करने जा रही हूँ। तो इस तरह से देखिए मेथी में दे दी, और गोभी में देखिए मैंने बताया था आपको कि पानी या फर्टिलाइज़र लिक्विड जब डालेंगे तो देखिए इस तरह से किनारे किनारे डालेंगे, क्योंकि अब इस पर मिट्टी चढ़ा लिए हैं। तो इस तरह से फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे, और काफ़ी मात्रा में ऐड कर दें, ताकि अब पौधे बड़े हो गए हैं तो इन्हें खुराक ज़्यादा चाहिए होगा। तो 2 मग देखिए इसमें मैं डाल दी। इसी तरह से मैं सारे छत पर लगे हुए पौधों में ऐड करूँगी। तो आपके पास ये हो तब किचन वेस्ट लिक्विड हो तब वो डालें, नहीं तो फिर आप कोई भी फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं जो भी आपके पास उपलब्ध हो, जैसे प्याज के छिलके का बना करके फर्टिलाइज़र, या फिर वर्मी कंपोस्ट से, या फिर काऊ डंग कंपोस्ट से, मतलब कोई मैन्योर लिक्विड ज़रूर से ऐड कर दें दोबारा से अपने छत पर बने हुए विंटर वेजिटेबल गार्डन में। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, मैं अपने छत के सब्जियों का केयर करती रहती हूँ, और समय समय से आपसे शेयर भी करती हूँ, ताकि आप भी अपने सब्जियों का केयर करते रहें, और मेरी ही तरह आप भी छत से सब्जियां खाएं, ऑर्गेनिक, स्वस्थ रहें। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक फॉर वाचिंग।